सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य समय आने पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। साथियों, कुछ इस प्रकार की विचारधारा पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी और उसके सुप्रीमो मायावती जी हैं। मायावती जी का मानना है कि हम और हमारी पार्टी अन्य पार्टी और उसके नेताओं की तरह गलत बयानीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाबा साहब और कांसीराम के विचारों के खिलाफ है। बाबा साहब का मानना था कि अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव भले ही ना जीते, लेकिन जनता को, अपनी जनता को मूर्ख बना करके, उसको गुमराह करके वोट नहीं लेंगे। लेकिन ये तो थी साथियों विचारधारा जिस पर मायावती जी चलती थी, परंतु अब वही मायावती जी इन विचारों से अलग हो गई है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि बसपा के सुप्रीमो मायावती जी लगातार बयान पे बयान दे रही हैं। ज्यादातर बयान तो मायावती जी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से मायावती जी समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक बयान दी है, जो कि जिसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही चर्चा का विषय बन गया। अब साथियों बात करते हैं कि कल तक जो मायावती जी ये मानती थी, उनका यह मानना था कि हम अन्य पार्टी के नेताओं की तरह बयानीबाजी नहीं करेंगे, हमारे पार्टी से जुड़े नेता बयानीबाजी नहीं करेंगे किसी भी तरह का, क्योंकि बयानीबाजी करना, गलत बयानीबाजी करना बाबा साहब और कांसीराम के विचारों के खिलाफ है। तो फिर वही मायावती जी स्वयं बयान पे बयान देना क्यों चाह रही हैं? इस तरह की जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बयानीबाजी क्यों दे रही है? आखिर में मायावती जी के पास ऐसा क्या मजबूरी आ गया, पार्टी के पास, पार्टी के लिए ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो लगातार समाजवादी और कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रही? साथियों, आज हम अपने वीडियो में हर उस पॉइंट को जिक्र करेंगे कि मायावती जी और उनके पार्टी के नेताओं को इस तरह से बयान देने की वजह क्यों पड़ी। आज हम अपने वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट जिक्र करेंगे, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के नायक कांसीराम के जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और मोड़ ले लिया है, क्योंकि कल तक जो नेता और उनकी पार्टियां कांसीराम की जयंती और परिनिर्वाण के अवसर पर किसी भी तरह की उनके सम्मान में कार्यक्रम नहीं करती थी, आज वही पार्टी, वही नेता उत्तर प्रदेश की उनको पूजने में लग गए हैं, उनको अंबेडकर 2 मानने लगे हैं कि आज दलित समाज के मसीहा महापुरुष कांसीराम है। जो पार्टियां कल तक कांसीराम को याद नहीं करते थे, उन पार्टियों से जुड़े नेता उनको याद नहीं करते थे, आज वही पार्टी, वही नेता कांसीराम को अंबेडकर 2 मानते हैं और उनको पूजना शुरू कर दिए हैं। अब सवाल इस पर यह खड़ा होता है कि आखिर में अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह मोड़ कैसे बदल गया? राजनीतिक अब उत्तर प्रदेश की दलित के प्रति कैसे आ गया? नेताओं का मोह है आखिर में दलित के महापुरुषों के प्रति कैसे आ गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण है वोट, दलितों का वोट अपने चंगुल में लाना। तो अब यहां एक सवाल और होता है कि वोट लेना है तो फिर ये दलित ही क्यों नजर आ रहे हैं पार्टी को, अन्य पार्टियों को? तो इसका वजह यह है कि दलितों में यूनिटी है। सबसे अच्छी खासियत बात दलित समाज के लिए है कि दलित समाज के अंदर यूनिटी है। यूनिटी का मतलब कि दलित समाज, अगर एक गांव में दलित समाज किसी एक प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं तो उस गांव के पूरे दलित समाज उसी प्रत्याशी को वोट देंगे, उसी नेता को वोट देंगे, जो कि वही सभी पार्टियों को लग रहा है कि हम दलित समाज को, उनके महापुरुष के सम्मान में कार्यक्रम करेंगे, दलितों के हित की बात करेंगे तो दलित समाज हमारे प्रति आ जाएगा, हमें वोट देगा चुनाव में। लेकिन अब इस पर हम बात करते हैं साथियों, क्या ये पार्टियां और इनके नेता अचानक दलितों के प्रति बैटिंग करना शुरू कर दिया या फिर पहले से ही प्रक्रिया अपना लिए थे? तो इस पर मैं बता दूं साथियों, यह अचानक नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था। क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव 2024 जब शुरू होने वाली थी प्रक्रिया, यानी कि चुनाव का बिगुल जब बजा था, तभी से सवर्ण समाज के कुछ नेता संविधान के प्रति बयानीबाजी देने लगे थे। सवर्ण समाज के कुछ नेताओं का यह मानना था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को संशोधन कर देंगे। जिसके बाद दलित समाज को लगा कि अरे यह क्या होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो उनके नेता आज ही कह रहे हैं, अभी सरकार बनी ही नहीं है, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तभी इनके नेता कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे।
तो फिर यही अगर सरकार बन जाएगी, कहीं वाकई में तो संविधान नहीं बदल देंगे? क्योंकि दलितों का सबसे बड़ा पुस्तक, सबसे बड़ा पावर संविधान है, जो कि सच्चाई भी है कि संविधान के बदौलत ही, बाबा साहब के लिखी गई संविधान के बदौलत ही उनको अपना अधिकार मिला है, समाज के हर नागरिक के बराबर समानता उनको मिली है। तो फिर वही पुस्तक बदलने की बात नेता कर रहे हैं, जिसके बाद दलित समाज को यह लगा कि बहुजन समाज पार्टी, जिसके हम इर्द गिर्द चलते हैं, मायावती जी को जो हम वोट देते हैं, वो तो केंद्र तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए हमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस को आपने देखा कि उस समय कांग्रेस मुद्दा बना ली थी संविधान बचाओ। तो दलित समाज को लगा कि सबर समाज के कुछ नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस संविधान बचाने की बात कर रही है, तो हमें क्यों ना कांग्रेस को वोट देना चाहिए। जिसके बाद दलित समाज के युवा, जाटो समाज, गैर जाटो समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। जिसके बाद आप देखें कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा में समाजवादी यानी कि जो इंडिया गठबंधन में समाजवादी थी, किस तरह से उसका फायदा हुआ। 37 सीट लोकसभा में जीत गई थी समाजवादी पार्टी, जिसकी प्रदेश में सरकार नहीं है, फिर भी जो है प्रदेश में सरकार ना रहते हुए भी 37 सीट लोकसभा में जीता था। तभी से कहीं ना कहीं देखा जाए कि दलित समाज जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से रुख बनाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद कांग्रेस और सपा को लगा कि अब जो 18% दलित समाज है, उसको हमें किसी न किसी तरह से अपनी तरफ लाना होगा। अब शुरू क्या हुआ कि 27 के विधानसभा से पहले कांसीराम यानी कि दलितों के महापुरुष कांसीराम की जयंती के अवसर से ही प्रक्रिया शुरू हो गया। अब 2027 के विधानसभा में मायावती जी के लिए यानी कि बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि क्या दलित समाज, जो 18% से ज्यादा दलित समाज मायावती जी के इर्द गिर्द घूमता था, हर छोटे बड़े चुनाव में उनको वोट करता था, क्या वो 2027 के चुनाव में मायावती जी के साथ जाएगा? क्योंकि अब देखा जा रहा है कि दलित समाज कहीं ना कहीं मायावती जी की तरफ से रुख करना कम कर दिया है। इसका कारण सबसे बड़ा है। वो कारण यह है कि आप देख रहे हैं कि लगातार मायावती जी ब्राह्मणों की तरफ से बैटिंग करना शुरू करती हैं। ब्राह्मण समाज को अपने पार्टी में लाने के लिए लगातार उनके हक की बात कर रही हैं। दलितों को लगा कि जो ब्राह्मण समाज, कुछ ब्राह्मण समाज के नेता हमारे संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, बाबा साहब के लिखे संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, उसी ब्राह्मण समाज को मायावती जी अपनी तरफ लाना चाहती। अगर वही ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी में आ जाएंगे तो वाकई में ना जाने क्या क्या बदलाव कर देंगे, जिससे दलित समाज मायावती जी की तरफ से रुख करना कम कर दिया है। क्योंकि आप, ये सच्चाई है कि दलित और ब्राह्मण समाज का विचारधारा कभी एक हो ही नहीं सकता। क्योंकि ब्राह्मण समाज मनुस्मृति पर विश्वास करता है, लेकिन बहुजन समाज यानी कि बहुजन समाज में दलित समाज मनुस्मृति पर विश्वास नहीं करता है। क्योंकि दलित समाज का मानना है कि मनुस्मृति में हमारा अपमान हुआ है, हमें समान नहीं समझा गया है। क्योंकि दलित समाज अंबेडकर, गौतम बुद्ध, कांसीराम यानी कि दलित समाज से जन्मे महापुरुषों को भगवान मानते हैं, लेकिन वही ब्राह्मण समाज सनातन धर्म को मानता है, देवी देवताओं पर आस रखता है। यानी कि दोनों समाज का विचारधारा कभी एक हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तो साथियों थी कुछ पॉइंट, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, मैं उस पर जिक्र करता हूं साथियों कि आखिर में जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस महापुरुषों की सम्मान की बात कर रही है, दलित समाज के महापुरुषों की, तो फिर मायावती जी को एक्सेप्ट करना चाहिए, बल्कि एक्सेप्ट ना करके वो विरोध क्यों कर रही हैं? तो विरोध करने का सबसे बड़ा कारण है वोट मायावती जी का। क्योंकि मायावती जी को लग रहा है कि जिस प्रकार से दलितों का रुख समाजवादी कांग्रेस की तरफ जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं 2027 के चुनाव में दलित समाज हमें छोड़ करके उनके पास चला जाए। यही वजह है कि मायावती जी लगातार कांग्रेस और सपा का विरोध कर रही हैं, और कांग्रेस और सपा के इतिहास को सामने ला रही हैं कि कांग्रेस ने दलितों के हित की बात कभी किया ही नहीं, उनके महापुरुषों का अपमान किया है। समाजवादी पार्टी उनके महापुरुषों का अपमान किया। तो फिर यहां एक और प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि जब आप कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी दलितों के महापुरुषों का अपमान किया है, तो फिर आपने 2019 के लोकसभा में गठबंधन क्यों कर लिया था चुनाव में? कहीं ना कहीं देखा जाए तो वोट का स्वार्थ तो आपके पास भी तो है, लेकिन वही अपोजिशन में जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, वो तो लगातार मायावती जी को अपने साथ लाने की बात कर रहे हैं।
उनका मानना है कि बहुजन समाज पार्टी अगर हमारे तरफ आएगी तो हम उन्हें प्रधानमंत्री, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठना देखना चाहते हैं। समाजवादी और कांग्रेस का मानना है, लेकिन मायावती जी का मानना है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इससे जानते हैं क्या किसका फायदा हो रहा? इससे फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि दलित समाज का वोट बिखर जाएगा। ओबीसी का तो कहीं यूनिटी है ही नहीं। ओबीसी समाज का जो वोटर है उनके अंदर यूनिटी नहीं है, उनकी वोट जो है कई पार्टियों में बिखरा हुआ है, जो कि वही आप दलित समाज का भी होगा। जिससे फायदा किसका होगा? वो होगा भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ओबीसी समाज के नेता हैं, चाहे ओपी राजभर की जोड़ ले, संजय निषाद को जोड़ ले, अन्य कई पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां ओबीसी समाज की हैं, उसको अपने पास भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर ओबीसी समाज के ही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। लेकिन वही बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रही है। बहुजन समाज पार्टी को एक कॉन्फिडेंस है कि 2007 की तरह हम 2027 में अकेले पूर्ण बहुमत बना लेंगे, इसीलिए हमें किसी भी पार्टी की तरफ से गठबंधन नहीं करना, जो कि लगातार मायावती जी यही कहते आ रही हैं कि हम किसी भी पार्टी की तरफ से गठबंधन नहीं करेंगे। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट, जो मैंने अपने वीडियो में बता दिया पॉइंट टू पॉइंट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, और आपको क्या लगता है जो मायावती जी इस तरह से लगातार समाजवादी और कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रही हैं, कारण क्या है वह भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।